तो देखो अभी मतलब बहुत जरूरी है आप लोगों को ये जानना कि सारे पेपर, जितने डिफिकल्ट पेपर भी आते हैं ना, उसमें सारे क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट नहीं होते। मतलब अगर आप ये रोज लिखोगे कि हर पेपर में कम से कम 40% क्वेश्चन इजी होता है ना, तो काम हो जाएगा। और जिन लोगों को अभी मेंस टू में एम करना है, जिनको लगता है कि अभी मेंस टू, जैसे कल परसों एक बच्चा आया था, बाहर से कहीं आया था। उसने बोला कि उसका कुछ 99 पॉइंट समथिंग है। तो मैंने बोला कि ठीक है, चल मिलते हैं, बात करते हैं। वो बोला मुझे अगले 2-3 महीने के लिए चाहिए। तो मैंने उसको बुलाया और पूछा, तो जितनी भी चीजें पूछा था वो सब में नेगेटिव था। तो मैंने बोला कि भाई तू अभी सही बता। रिजल्ट भेजा था उसने। तो बाद में मैंने रिजल्ट एक बच्चे को भेजा, तो पता चला कि वो उसको उसमें 99 पॉइंट जो लिख के भेजा वो सब इरेज उरेज करके भेजते बच्चे ना। मतलब मैनिपुलेट किया था। फिर इससे भी अच्छे अच्छे जुगाड़ लगा के लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे क्यूआर कोड स्कैन कर लो, मतलब इंस्पेक्ट करोगे ना जहां से रिजल्ट देख रहे हो, वहीं से एडिट करोगे तो पूरा बिल्कुल अपना 100% बना सकते हो। अरे बाप रे, मतलब पर ये सब क्यूआर करने स्कैन से करोगे तो क्या। रियल आएगा। हाँ, मैं समझा कि जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चा मान लीजिए जैसे थोड़ा कम परसेंटाइल में आया, तो वो क्या करते हैं, दिस इज हाउ दे फेक इट सो दैट दे कैन गेट सम डिस्काउंटेड एडमिशन और सम, नॉट डिस्काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। उनको लगता है कि ऐसा करके किसी भी अच्छी कोचिंग में आप ज्यादा ध्यान खींच सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि इससे फायदा होगा। अगर जैसे मेरे एक स्टूडेंट था, उसका नाम है रामनाथ पाई। उसका रैंक था 450। बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 2007 है। गूगल गूगल करोगे तो नाम मिल जाएगा उसका। तो मुझे याद है कि पढ़ने में अच्छा बच्चा था, बहुत बदमाश था वो। यहाँ पर लोकल अंबरनाथ का एक स्कूल है, वहां से आता था वो। रोज ट्रेन से आते थे बच्चे थाने में। और मैं उनको, वो बैच बहुत ही नोटोरियस बैच था। मतलब इतना नोटोरियस था कि मैं पहले, स्टेज होता था क्लास में, तो मैं जूता निकाल देता था स्टेज पे, आउट ऑफ रेस्पेक्ट। तो हमारा जूता ही गायब कर दिया उन्होंने। अब हम घर बिना जूते के गए, और सच में गायब कर दिया, नहीं दिया, एक हफ्ते तक नहीं दिया। जैसे होता ना, मजाक किया, 1 घंटे बाद दे देगा, नहीं दिया। उनको बड़ा मजा आया कि बिना जूते के गया। और कैसे गया, रात को उनकी क्लास होती थी, 6 बजे तक खत्म हो जाती थी। एक दिन मैंने उनकी क्लास पूरी रात पढ़ाई थी, पूरी नाइट क्लास ली थी, पूरी रात। काम नहीं कर रहे थे, तो हमने सब पेरेंट्स को मैसेज कर दिया कि भाई आज आपका लल्ला लल्ली घर नहीं जाए। सबने टिफिन पहुंचा दिया, बहुत खुश थे पेरेंट। पूरी रात जगा के क्लास ली। तो उसी में से वो बैच बच्चा था, उसका नाम रामनाथ पाई। बाद में वो आया, मैं अहमदाबाद, मतलब आईआईटी बॉम्बे गया, आईआईटी बॉम्बे से आया, मैं अहमदाबाद गया। उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। मतलब वो मुझसे थोड़ा डरता डरता था कि अब ऐसा कुछ करेगा कोई मास्टर तो बच्चा थोड़ा बहुत तो भयभीत होगा ही। मैंने बहुत काम कराया था उन्होंने। और एक जिद था कि इस साल इस बैच के सारे बच्चों को भेज के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए। उसमें से इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट थे। बट हाईएस्ट स्कोर 50 था, जो सबसे नोटोरियस बच्चा। उसने मुझे आईआईटी बॉम्बे जाने के बाद 1 साल मिलने आया, बाद मिलने आया, तो मुझे बोला कि, मैं बोला कि नालायक, तू थोड़ा सा और मेहनत करता तो कंप्यूटर साइंस में जाता। तो वो बोला कि सर, मैं अगर मेरा हाथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता तो भी मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाता। मतलब ही सेड दैट कि मुझे थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाता। बट उसने बोला कि क्या मैं ऐसा करने से चालाक हो जाता। मतलब ही हैड शोन सिंपैथी फॉर दोस कैटेगरी पीपल। बट ही सेड दैट कि ऐसा करने से मुझे बैच तो मिल जाता, लेकिन उस बैच में जाने के बाद अगले 4 साल जो मैं सफर करता, हिंदी वाला नहीं। सर अभी एक का केस चल रहा है आईआईटी मद्रास में। एक यूट्यूबर था, 300 के सब्सक्राइबर्स थे। उसके पापा पॉलिटिशियन है, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ से बनवा लिया। उसकी 1 परसेंटाइल थी, अभी आईआईटी मद्रास में बैठा है। तो वही कह रहा हूँ, कभी कभी उसने मुझे बहुत सही फीडबैक दिया। 2007 का बच्चा है वो, 7 में एंट्री किया था। उसने बोला कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस में गया होता ना, मैं पक्का फेल होता, क्योंकि इतना डिप्रेसिंग होता मेरे लिए वो। बिकॉज माई IQ इज नॉट पैरेलल टू देम।
वो बोला कि मेरा रूममेट है कुछ ऊपर के रैंक वाला बच्चा, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो मुझे ऐसा लगता है कोई पापड़ खा रहा है। तो मैं उतना फास्ट नहीं हूँ। अगर मैं उसके साथ उसके बैच में होता तो टीचर मुझे रत्ती भर भाव नहीं देता, मुझे कोई भी अटेंशन नहीं मिलता, और मैं डिप्रेशन का घनघोर शिकार होता। ऐसा उसका मानना था। कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, जैसे एक मेरा और स्टूडेंट था, हेमंत गंगुलिया। उसको अपनी कैटेगरी में 9th रैंक मिला था, उसे जनरली में शायद उसको 900 के आसपास रैंक था। वो आईटी बॉम्बे सीएस गया, उसको उससे बड़ा बेनिफिट हुआ। वो बोला कि मैं उन बच्चों के साथ रह करके बहुत जेल किया। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पार्ट है। तो आई थिंक किसी बच्चे को ऐसा फेक नहीं करना चाहिए। और अ, एक और बच्चा आया था अभी, एक दो दिन पहले ही। तो मतलब कुछ बच्चे इतने सेल्फिश हैं कि वो चाहते हैं कि आप मुझे, मतलब मैं आपके पास आ गया, आप मुझे बिना किसी मॉनेटरी के आप मुझे डायरेक्ट हेल्प कर दो, और फिर हम आपको भूल जाएंगे। मेरा काम सिर्फ आपके पास आना है, आप पे एहसान करना कि आप मुझे सिखा सको, और फिर मैं चला जाऊं। तो किसी भी टीचर को हमेशा ये कैरेट रखना चाहिए, अगर कोई बच्चा बिना किसी मॉनिटरी के आता है, हाँ अगर आप गरीब हो, कुछ बहुत तकलीफ है, तो यू शुड टेक इट। बिना मॉनिटरी के अगर कोई बच्चा आता है ना, ट्रस्ट में कुछ टाइम बाद वो उसकी वैल्यू नहीं करता। मैंने ऐसा पास्ट में करके देखा। वो आएंगे ना, दे विल नॉट वैल्यू यू। जैसे एक बच्चा था, मैंने उसको ऐसे ही बोला ठीक है तू अच्छा बच्चा, चल ऐसा कर देते हैं। तो एक साथ मेरी क्लास है, एक साथ वहां की क्लास है। तो मेरी क्लास बंक करके वहां गया। मैं पूछा क्यों भैया? बोला सर वहां पर पैसा दिया है। तो मेरे को बड़ा खराब लगा। तो बेटा बेटा, कल से तो मेरे पास तू पैसे भी लेके आएगा तो नहीं देगा मैं। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल, कि जैसे अभी जो बच्चा जिनका बहुत बुरा हाल है, जैसे जिस लड़के ने, वो उसका टोटल परसेंटाइल कुछ 36% था, जिसको उसने 99.9 बना करके लाया था। सोचो कैसा, कितना होशियार है वो। तो मतलब लाइफ में तो बहुत आगे जाएगा। तो मैं बोलूँ ना कि आप 36 को 99.9 मेरे यहाँ दिखा करके कोई आईएएस नहीं बनने वाले हो। ज्यादा अच्छा है कि आप ईमानदारी से अपनी बात रखो। 36 परसेंटाइल कोई खराब परसेंटाइल नहीं है। हाँ, इससे आप अगली अगली स्टेज पे क्लियर नहीं हो पा रहे हो। बट आप ये सोचो कि अभी पिछले टेस्ट में क्या गड़बड़ हुआ था जिससे ठीक करने की जरूरत है। आपके पास एक अच्छा सैंपल स्पेस है जो आप ही का है। आपसे क्या गड़बड़ हुआ है, उसे अगले स्टेज में कैसे ठीक करना है। जिस बच्चे का परसेंटाइल अभी किसी भी हालत में कहीं पे भी हो, उसे ग्रेजुअली बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। उसे कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 5-6 चैप्टर चूज करना चाहिए। ये मैं मेंस वाले की बात कर रहा हूँ। और जो मेंस क्वालिफाइड है वो एडवांस में इसे अप्लाई करें। 5-6 चैप्टर लो, देखो कि आप पिछले 15 साल के पेपर में 5-6 चैप्टर ऐसे कौन से हैं जिसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पहले वो 5-6 टिक कर लो। 5-6 टिक करने का मतलब हो गया आपको आराम से 25 नंबर आ गया। इस जमाने में 25 नंबर मैथ्स में लगभग आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर दिला देंगे। गलत बोला हूं, सही बोला हूं? 95 से ज्यादा दे देगा ना मैथ्स में। कितने, 25% नंबर? 25 मार्क्स। सर ज्यादा ही दे देगा। मतलब मिनिमम कंजर्वेटिवली के लिए बोलो। फिर आप अगला 3-4 चैप्टर पकड़ो, जिसके और 20 नंबर ले लो। आप लगभग 40-45 पे आ गए हो। यू आर मोर देन 99 हियर। तो ये काफी इंकरेजिंग होगा, इसमें डर नहीं लगेगा, और ये बिल्कुल पॉसिबल है करना। ये खुद से आप एनालाइज करके कर सकते हो। तो आपको ये 36 को 99.9 बना करके करने की जरूरत नहीं है। और किसी भी मास्टर, सिर्फ मेरे से नहीं, किसी से भी सीखने जाओ, ये बहुत जरूरी है कि आप में एक रेस्पेक्ट वाला जेस्चर होना चाहिए। सीखने जा रहे हो, मेरे मेरे को मत दो। मैं कह रहा हूँ किसी भी, किसी के वहां भी सीखने जाते हो, एक रेस्पेक्ट वाला जेस्चर लो। और आप उसके साथ कुछ मॉनिटरी जोड़ो। मॉनिटरी में सिर्फ ट्रांजेक्शनल पैसा ही नहीं होता है। अगर आप इकोनॉमिकली कुछ गड़बड़ हो तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो। सामने वाला 100% दिल से दिल की बात होगी तो डेफिनेटली सुनेगा। अगर किसी को इस डायरेक्शन में हेल्प चाहिए होता तो आप ये टशन दिखाओगे कि मैं AIR 1 बनने वाला हूं, इसलिए आप मुझे पढ़ा दो।
तो मुझे लगता है कि कोई अच्छा टीचर विल नॉट एंटरटेन। तो ऑलवेज जो बच्चा सीखने जाने वाला होता है उसका बच्चे जैसा ही बातें होना चाहिए, उसमें बिजनेसमैन नहीं दिखना चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट अच्छे से रखो। और इस टाइम पे जो बच्चों का मेंस बहुत अच्छा हुआ जैसे तुम लोग, उनको एडवांस के पेपर्स मतलब 100% एक बार कर लेना चाहिए, और एडवांस के पीवाईक्यूज कर लेना चाहिए। जिन बच्चों को मेंस सेकंड में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेन सेकंड से, उनको मेंस और एडवांस के बीच में तीनों सब्जेक्ट के पुराने पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज या पेपर वाइज कैसे भी पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। उससे दोनों फायदा होगा, मेंस 2 में भी फायदा हो जाएगा और एडवांस के लिए यू विल बी सुपर रेडी। तो अगले 15 दिनों में ऐसे बच्चे जो मेंस 2 सिर्फ नाम के लिए देना चाहते हैं और एडवांस पे उनकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए, उनको ये जरूर चीज टैकल करना चाहिए। ओके, तो ये मेरा एक जनरल मैसेज था तुम सब लोगों के लिए। कल हम लोग लिखेंगे 2021 का पेपर 1, यस एडवांस का। और कल कल होगा 10 तारीख, कल के बाद जो बच्चे मेंस 2 पर ध्यान लगा रहे हैं उनको मंडे से एक पेपर डेली मेंस का लिखना है, जिसमें 2024 का जो पेपर अभी हो चुका है ऑल्टरनेट डे उसको लिखना है डेली 9 से 12। दोज हु आर लुकिंग फॉर सेकेंड मेंस, और दोज हु आर नॉट लुकिंग फॉर सेकेंड मेंस, वो पीवाईक्यूज हर चैप्टर्स का कंप्लीट कर लो, हर चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में। ये तुम्हें बहुत फायदा करेगा मेंस और 2 और एडवांस के बीच की जर्नी को और अच्छा बनाने के लिए। You will be complete burden free. You will have immense idea what kind of question they are asking, and the same question will help you directly in mains too. Okay, Bye-bye. सर हम्म। सर मतलब ये बोला ना 2007 से जो मतलब वैसे वाले वो एमसीक्यू वाले पेपर 2014 तक पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री कर ले और बाद के भी कर ले, और जो उससे पहले हैं उनको एज अ चैप्टर वाइज सॉल्व करना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यस, यस, बिल्कुल ठीक है वही करना। मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि जितने पेपर्स हो चुके हैं ना वो सब देखे हुए होने चाहिए जब आप मेंस और 2 और एडवांस के बीच में खड़े हो। तो तब हम कुछ नए मटेरियल, कुछ धमाकेदार काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम रूटीन में ही 45 डेज निकल जाएगा आपका। अगर आपको एडवांस में 500 के अंदर बनाना है और आप मेंस 2 को लेकर के निश्चिंत हैं, तो आपको अभी अगले 15 दिनों में तीनों सब्जेक्ट के जितने भी पेपर आ चुके हैं, जितने भी पीवाईक्यू, जितने भी पुराने से लेके अब तक, देखो पुराने वाले क्वेश्चंस जो होंगे ना वो आपको एक्चुअली पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, वो देखते ही तुम्हें समझ जाएगा, 1000 बार तुम कर चुके होगे या टीचर क्लास में करा चुका हो। तो यूजुअली आपको 2006 के बाद वाले क्वेश्चन थोड़े थोड़े ट्रबल करेंगे, जितने नए होंगे उतना आपके लिए फ्रेश होगा वो। तो जैसे अभी 1983 वाला क्वेश्चन वो 100% 1000 टाइम आप कर चुके होंगे, राइट? बट हाँ, यू शुड जस्ट इंश्योर दैट यू हैव सीन देम। तो नेक्स्ट 15 days यू शुड कंप्लीटली प्रैक्टिसिंग ना एट होम, यू शुड टारगेट देम। एक एक क्वेश्चन वो देखे हुए होने चाहिए, और हर एक जितने भी पब्लिकेशंस की बुक आती है सब में लास्ट में वो सब क्वेश्चंस दिया होता है, भारी मात्रा में दिया होता है। जस्ट सी देम। अगर आप इसमें स्पीड अप करना चाहते हो तो जो आसान क्वेश्चन है उसका आइडिया लेकर के बाद में सोल्यूशन देखो, और जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है उनको पूरा जड़ से निपटाओ, मतलब लिख के सॉल्व करो। जैसे मान लीजिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर करना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा पीवाईक्यूज में, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, पीवाईक्यूज में 100 क्वेश्चन है। तो पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि इसमें 100 में से कौन से 50 हैं जो देखते ही समझ जाएंगे, आइडिया बनाओ, उन 50 का सोल्यूशन देखो। बाकी 50 में 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना लिखे सॉल्व नहीं होंगे, ट्राई देम। देन बचे हुए 35 क्वेश्चन में जस्ट मेक एन आइडिया एंड सी द सोल्यूशन। दिस इज व्हाट यू शुड डू। अदरवाइज 100 क्वेश्चन करने में आपको 3 दिन लगेंगे, 15 दिन आपका यूं निकल जाएगा। तो मैं फिर से बोलूंगा कि जिन लोगों का मार्क्स थोड़ा कम हुआ है किसी भी कारण से मेंस में, मतलब बिल्कुल निराश नहीं होना है, सेकेंड मेंस आपका बहुत अच्छा होगा, आपको जस्ट क्वालिफाई करके एडवांस की ट्रेन पकड़ लेनी है। तो गुस्से से अपने आंगन के पेड़ को मत काटो, क्योंकि जहां आज
धूप खिली है, कल वहीं बारिश भी होगी। और ये 36 का 99 बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे या किसी भी टीचर को इम्प्रेस करके आप 2-4 दिन का लॉलीपॉप दे सकते हो, आगे आपको परेशानी ही आएगी। और किसी भी बच्चे को, कोई बच्चा आपके बगल में 99 पॉइंट, ये इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है, कोई बच्चा आपके बगल में 99 है, आपको डर लग रहा है उससे, तो ये याद रखो कि आपकी यात्रा है, आप ये तैयारी एक ट्रेन का सफर जैसा है। इसमें 100% कुछ लोग चेन खींच करके कूदेंगे, उनको देख करके आप जज्बाती मत बनो। आप अपने सही स्टेशन का इंतजार करो, ट्रेन नहीं रुकने वाली, ट्रेन चलती जाएगी। तो ये ऐसे बहुत भ्रामक होते हैं, मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जिनका 99 बहुत होता है, बट वो एडवांस नहीं कर पाते, बिकॉज वो इसी सुरूर में होते हैं कि मेरा तो अच्छा हो चुका है। तो जो जिनका कम अच्छा हुआ है उनके पास ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो दे विल बी ऑलवेज इन दिस पोजीशन कि मुझे और अच्छा करना ही है। वो कछुआ और खरगोश वाला जो है ना, खरगोश को लगा कि अब आराम कर लेते हैं, तो 99+ वाले बच्चे थोड़ा इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए जो 99- वाली जनता है उनको बिल्कुल कछुए जैसा धीरे 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 अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना चाहिए, घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये दिमाग का उपज है कि 93 वाला आईआईटी नहीं जा सकता है। मेरे यहाँ तो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं। आपको अगले 2 महीने जैसा करोगे रिजल्ट वैसा आने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 2 साल पहले क्या किया। ठीक है, चलो इसी बात पे हम मिलते हैं मंडे को। कल पेपर लिखना और सब लोग पेपर का मुझे अपडेट देना। ओके, यस बाय सर। बाय।